बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम क्लास 10th फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th कंपोजिट केमिस्ट्री पीबीए प्रिपरेशन 2026। तो इसकी जो तमाम की तमाम पहले वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम जो है वो सेक्शन ए का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उसके प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ इंक्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। और अगर आपके एग्जाम्स में ये सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो चूज़ होता है, तो इससे रिलेटेड, इसी एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपसे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रैक्टिस टेस्ट है। साथ इज अपियरिंग इन अ क्लास क्विज रिगार्डिंग chemistry experiments, and the examiner show him the following diagram of chromatography setup. Based on this setup, answer the following questions. Identify and label the operators shown in the diagram. ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कि हम इसको किस तरह से लेबल करते हैं। कि ये हमारे पास सबसे पहले बीकर है एक। ठीक है, बीकर के अंदर सॉल्वेंट सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इंक स्पॉट है, इंक स्पॉट के साथ बेस लाइन है, और फिर ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, और उसके ऊपर लेड है। और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम इसको बेस लाइन को लेबल कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेस लाइन है। ठीक है, इसको हम बेस लाइन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई साद विल प्लेस द इंक स्पॉट अबव द सॉल्वेंट लेवल। यानी यहाँ पर उसने इंक का लेवल जो है वो सॉल्वेंट के लेवल से ऊपर क्यों रखा है। ठीक है, सिंपली कि अगर इंक स्पॉट जो है वो सॉल्वेंट में डिप होता, तो इंक जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाती और वो ट्रैवल ही ना करती पेपर के ऊपर, स्टेशनरी फेस के ऊपर ट्रैवल ही ना करती। ठीक है, दैट्स वाई। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जस्टिफाई वाई साद विल यूज़ अ पेंसिल टू ड्रॉ द बेस लाइन एंड नॉट अ पेन। अगर हम जो साद है, साद अगर पेन को यूज़ करेगा, ठीक है, तो जो पेन की इंक है वो भी इसके साथ जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी ना, जो हमने स्पॉट जो है वो लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो रिजल्ट्स जो है वो आप कह लें कि डिफरेंट आएंगे। और जब सारा का सारा सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा मोबाइल फेस, ठीक है, तो वो जब उस लाइन जो हमने पेन से लगाई हुई होगी उसमें से अगर पास करेगा, तो वो उसको भी डिज़ोल्व करके ले जाएगा। ठीक है, और फिर उससे इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव मटेरियल इफ़ क्रोमेटोग्राफी पेपर इज़ नॉट अवेलेबल। अगर तो प्रॉपर वर्टमैन फ़िल्टर पेपर नंबर 1 जो है अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल हम नॉर्मल फ़िल्टर पेपर को एज अ क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वन, डिस्क्राइब हाउ वुड ही सस्पेंडेड द क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप इन द सॉल्वेंट। तो अब इसको हम क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप को हैंग कैसे करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी डिप करनी है, 5 to 7 मिलीमीटर एंड जो है वो सॉल्वेंट में उसका डिप करना है। ठीक है, और उसका जो एज है, जो बिल्कुल क्रोमेटोग्राफिक पेपर का एज है, ठीक है, उसको बेस के साथ, बेस ऑफ द टैंक के साथ भी टच नहीं करना चाहिए, और वॉल्स ऑफ द टैंक के साथ भी टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बेस लाइन और जो स्पॉट ऑफ द इंक, वो दोनों सॉल्वेंट से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 के आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस नंबर टेस्ट नंबर 2, योर केमिस्ट्री टीचर हैज़ प्रोवाइडेड योर क्लास विद द ब्लैक इंक मिक्सचर इन अ लैब. He has asked the class to determine the number of dyes present in the black ink by using paper chromatography. Now हमें इन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। आइडेंटिफाई एंड नेम द 3 एसेंशियल ऑपरेटर्स यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। 3 एसेंशियल हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या होंगे। तो सबसे पहला तो हमारे पास जो है वो बीकर होना चाहिए। ठीक है, एक तो बीकर होना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास बीकर विद द लिड। ठीक है, एक तो ये हो गया बीकर विद द लिड। देन क्रोमेटोग्राफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर होना चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो स्पॉट लगाने के लिए कैपलरी होनी चाहिए। ठीक है, स्पॉट लगाने के लिए कैपलरी होनी चाहिए।
तो ये तीन मेजर मेन ऑपरेटिसेस जो है वो हमारे पास होने चाहिए ऑपरेटिस। अब कोई ये ना कहे कि पेंसिल होनी चाहिए, रूलर होना चाहिए, वो ऑपरेटस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ एंड लेबल द क्रोमेटोग्राफी सेटअप यूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेटअप जो है वो आपने ड्रॉ करना है, सिंपल ये बीकर वाला, ठीक है। बी वाली डायग्राम आपने ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिफाई why chromatography or the filter paper is used in this experiment. Can you use tissue paper instead of the filter paper? टिश्यू पेपर यूज़ हो सकता है क्या? नहीं भाई, फिल्टर पेपर यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो थोड़ा सा ही वेट होगा, तो वो फिर जो है वो इजीली टीयर हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर कोई कैपिलरी एक्शन जो है वो उस तरीके से प्रॉपर वे में जो है फॉलो नहीं हो सकता, जैसा कि क्रोमेटोग्राफी या फिल्टर पेपर में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ टू प्रिपेयर द क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप बिफोर प्लेसिंग इट इन द सॉल्वेंट। तो उसको हमें क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो हम क्रोमेटोग्राफी जो पेपर है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसकी लेंथ जो है क्रोमेटोग्राफिक टैंक के साथ देख लेनी है, फिर 2 सेंटीमीटर के फासले पे जो है वो बेस लाइन लगानी है, ठीक है। एंड देन उसके ऊपर जो है वो कैपिलरी के थ्रू जो है वो इंक जो है वो स्पॉट लगा देंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे और उसको फिर हैंग कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम उसको जो है वो हैंग कर देंगे, और बिल्कुल जो है वो अब देखें उसको वॉल्स के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है बिल्कुल मिड में होना चाहिए, और इस तरह से इंक जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट दैट यू विल यूज़ एज अ मोबाइल फेस, जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब कौन कौन सा सॉल्वेंट जो है वो यूज़ किया जा सकता है, तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था कि खाली एथेनॉल भी यूज़ किया जा सकता है, मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और 1 ब्यूटानॉल, एथेनॉल एंड अमोनिया 3:1:1 जो है उस रेशो में 3:1:1 में यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना चाहिए कि जो कि हमारा जो भी हम स्पॉट लगा रहे हैं, ठीक है, इंक्स का, उनको डिज़ोल्व कर सकें, ठीक है, लेकिन जो फिल्टर पेपर है उसको भी डैमेज ना करे, उसके साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस आफ्टर 10 मिनट्स इफ द ब्लैक इंक सेपरेट्स इनटू द 3 कंपोनेंट्स व्हाइल द एक्सपेरिमेंट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर देना है। 3 सेपरेट स्पॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स विल बी ऑब्जर्व्ड अलोंग विद द स्ट्रिप्स सस्पेंडेड इन द बीकर। लेकिन ये भी जो है ऑब्वियसली बात है कि ये इस तरह का डायग्राम नहीं आ सकती, क्योंकि हमने कोई याद तो नहीं किया हुआ, रट्टा तो नहीं लगाया हुआ कि कौन सी इंक जो है वो कितना ट्रैवल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। यू आर गिवन द फॉलोइंग मटेरियल्स इन द लैब: फिल्टर पेपर, बीकर, कैपिलरी ट्यूब, ब्लैक इंक, एथेनॉल। सेलेक्ट एन एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन परफॉर्म फ्रॉम दीज मटेरियल्स। तो इससे हम कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के सारी की सारी जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं मटेरियल्स, दीज मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक्स बाय क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ यू विल इंश्योर दैट द इंक डज नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट बिफोर रनिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब हम जब उसको क्रोमेटोग्राफिक पेपर को हम हैंग करेंगे, तो वो सॉल्वेंट से ऊपर होना चाहिए, उसका वो सॉल्वेंट को जस्ट टच करे, ठीक है। वो सॉल्वेंट पूरा पूरा डिप नहीं होना चाहिए, टू इंश्योर दैट कि हमारे पास जो इंक है वो डिज़ोल्व ना हो सॉल्वेंट के अंदर। नेक्स्ट है डी, रिकॉर्ड द पोजीशन ऑफ द सेपरेटेड स्पॉट्स फ्रॉम द बेस लाइन आफ्टर रनिंग द एक्सपेरिमेंट इन अ टेबल फॉर्म। फॉर दीज वैल्यूज़ ब्लू स्पॉट इज़ 2.1 सेंटीमीटर, रेड स्पॉट 3.7, और अब ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर तो सिंपल यहाँ पर जो है वो टेबल बनाना है, ठीक। तो ये अभी हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 करें, इस तरह से टेबल बनाना है, ठीक है, नज़र आ गया।
यानी इंक्स लिखी हैं और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इंक्स लिखा है। अब RF वैल्यू कैलकुलेट करने का नहीं बोला हुआ था तो वो कैलकुलेट नहीं की। नेक्स्ट हमारे पास टेक रीडिंग्स फ्रॉम द डायग्राम provided below and write down the measurements with units. Also calculate the RF values, compile the observations and calculations in the form of a table. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक जो है वो ब्लू, रेड और ग्रीन है। सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो कितना मूव किया है, यहाँ पर बिल्कुल ये आपको रूलर साथ रख के उन्होंने दिखाया कि सॉल्वेंट फ्रंट 6 मूव किया है, ब्लू वाला जो है वो 2.1 समथिंग है और ये 3.7 समथिंग है और ये 5.2 समथिंग है। ठीक है, तो 2.1, 3.7 एंड 5.2 और इसके RF वैल्यूज़ जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इंक डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, और ये इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ दिस एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्स दैट द ब्लैक इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस इंक्स। तो ऑब्वियसली बात है प्रेजेंस ऑफ 3 स्पॉट्स, यहाँ पे 3 स्पॉट्स आ रहे हैं ना। ठीक है, ये कंफर्म करता है कि ब्लैंक इंक जो है उसमें एक से ज़्यादा डाइज थे, कलर्स थे। तो यहाँ पे आप जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 के आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 आर कैरिंग आउट द क्रोमेटोग्राफी of black ink in groups under your guidance, and the students have been provided with the following materials: chromatography paper, pencil, ruler, capillary tube, beaker, solvent जिसमें वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर है, और ब्लैंक इंक जिसमें मिक्सचर्स डिफरेंट इंक्स जो है वो मिक्स की हुई हैं। स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द पेपर क्रोमेटोग्राफी and analyze their results to identify the composition of the black ink. Group C starts the experiment by drawing the baseline on the chromatography paper by using a pencil. Then they apply the small spot of the mixture of inks in the center of the baseline and allow to dry. मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर ही लिख दिया आपको बताने के लिए कि ये किया है। While suspending in the beaker, their chromatography paper slips into the solvent. ओ अच्छा, एट द एंड उनका क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है वो सॉल्वेंट में गिर गया है। फिर अब क्या करें, अब क्वेश्चंस के आंसर दें। एनालाइज द सिनेरियो एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट। अब क्या होगा, अब तो वो क्रोमेटोग्राफी इंक ने जो है सारा का सारा सॉल्वेंट एब्जॉर्ब कर लेना है और इंक सारी की सारी जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी सॉल्वेंट के अंदर, वॉश आउट हो जाएगी। ठीक है, और इससे जो है वो सॉल्वेंट भी कंटेमिनेटेड हो गया है और इंक भी डिज़ोल्व हो गई है और पेपर क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप ने भी सारा का सारा सॉल्वेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। ये सारे के सारे प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। सजेस्ट दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट वेदर द ग्रुप सी कैन कंटिन्यू देयर एक्सपेरिमेंट विद द सेम क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप। नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, न्यू स्ट्रिप यूज़ करनी पड़ेगी और उसी स्ट्रिप के साथ काम नहीं हो सकता क्योंकि उसमें से तो इंक भी सारी की सारी डिज़ोल्व हो गई है और सारा का सारा पेपर वैसे ही सॉल्वेंट क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप जो है उसने सॉल्वेंट एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इससे इनकरेक्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, एज देयर टीचर एक्सप्लेन द करेक्ट पोजीशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप टू द स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप सी। यानी एज अ टीचर हमें उनको बताना है कि कैसे उनको क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप की पोजीशन क्या रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये पोजीशन ऐसे होनी चाहिए। यहाँ पर आप जो इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है उसका 5th पॉइंट देखें कि हमारे पास सस्पेंड द क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक इन स्ट्रेट इन सच अ वे 5 to 7 millimeter end of the strip is immersed in the solvent. The edge of the paper neither touches the chromatographic tank nor its walls, और baseline और ink spot जो है remains above the level of solvent spot. इस तरह से हमने उनको जो है वो गाइड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिप इन द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 के आंसर्स। ठीक है, तो ये करेक्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे उसको हैंग करना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई मेंटेनिंग द करेक्ट प्लेसमेंट इज क्रूशियल फॉर सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक्स। Why would you observe if the strip were incorrectly placed in the solvent? जो करेक्ट प्लेसमेंट है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू द पेपर। ठीक है, और यानी प्रॉपर मूवमेंट यही अलाउ करती है करेक्ट प्लेसमेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर RF वैल्यूज़। अगर तो हम टिप ऑफ द पेपर को जो है वो सफिशेंटली डिप नहीं करेंगे सॉल्वेंट में
तो उसका उसमें क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट जो है वो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट हो सकती है, और सॉल्वेंट अच्छे से जो है वो मोबाइल फेस मूव नहीं करेगा, और सेपरेशन भी इनकम्प्लीट होगी, ठीक है। और अगर हम उसको बहुत ज़्यादा डिप कर देंगे तो इंक जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है सॉल्वेंट में, और जिसकी वजह से जो है वो सारा का सारा स्पॉट जो है वो मर्ज भी हो सकता है और प्रॉपरली सेपरेट नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रुप सी रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट बाय फॉलोइंग योर सजेशंस एंड ऑब्टेन अ नीट chromatogram with two spots. How will the group C interpret this observation? ठीक है, अगर अब टू स्पॉट्स आए हैं तो अब इसी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है इसका आंसर के टू स्पॉट्स ऑन द क्रोमेटोग्राम शोज दैट द ब्लैक इंक इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स और टू डाइज। तो यहाँ पर हम इसके जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 के आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5। Amna performed the separation of components of an ink by following the standard chromatography procedure. The chromatogram showed the two spots. Amna noted the color of the spot and measured their distance from the baseline. Okay. अब यहाँ पर क्रोमेटोग्राम में 2 spots हैं और chromatography results her experiment as are given in the following table. अब ये ब्लू और रेड कलर था और उसने इतना 3.5 एंड 5.3 डिस्टेंस ट्रेवल किया है और सॉल्वेंट फ्रंट ये है। अब क्वेश्चंस क्या हैं, हाउ वुड आमना कैलकुलेट द आरएफ वैल्यू फॉर ईच कलर, व्हाट इज द रेंज ऑफ आरएफ वैल्यू। तो जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि आरएफ वैल्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इंक फ्रॉम द बेस लाइन डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख दें और उसके बाद जो है वो दोनों कलर्स का आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर दें। RF वैल्यू फॉर द ब्लू, ठीक है, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला लिखने के बाद हम लिखेंगे 3.5 डिवाइड बाई 8, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से RF वैल्यू फॉर रेड, ठीक है, और उसमें 5.3 डिवाइड बाई 8 और उसका आंसर आ जाएगा। बेस्ड ऑन हर ऑब्जर्वेशंस व्हाट इज़ द रेंज ऑफ RF वैल्यू। रेंज आरएफ वैल्यू की पता क्या है कि मतलब कम से कम और ज़्यादा कितनी उसकी वैल्यू आ सकती है। तो 0 से लेकर 1 तक वैल्यू आ सकती है, क्योंकि अगर जो कंपोनेंट है वो उतना ट्रैवल कर जाए जितना कि सॉल्वेंट फ्रंट है, लाइक 8/8 आ जाए तो वो 1 आंसर आ जाएगा, और 0 और 1 के दरमियान में इसकी वैल्यूज़ रहती हैं। सो इसका रेंज जो है वो 0 to 1 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन हर ऑब्जर्वेशंस इंटरप्रेट which dye is more soluble in the solvent used। जो सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉलेबल होगा तो इसका मतलब वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा ना, ठीक है। अब ज़्यादा ट्रैवल रेड ने किया है, सो रेड कलर इज़ मोर सॉलेबल इन द सॉल्वेंट बिकॉज इट इज़ अ हायर आरएफ वैल्यू एंड द कंपोनेंट्स हैविंग more solubility in the solvent travel longer distance in the chromatography, okay। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, स्केच द एक्सपेक्टेड क्रोमेटोग्राम शोइंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द स्पॉट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसका क्रोमेटोग्राम शो कर सकते हैं। ब्लू ने स्मॉल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया और रेड ने ज़्यादा, और ऊपर हमने सॉल्वेंट फ्रंट भी शो किया और बेस लाइन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट व्हाई डिफरेंट डाइज ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंसेज व्हाइल पेपर एंड द सॉल्वेंट इज सेम। पेपर भी सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, तो फिर जो डाइज जो हैं कलर्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे क्यों ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका जो है बिकॉज उनकी एफिनिटी, उन डाइज की एफिनिटी मोबाइल एंड स्टेशनरी फेस के साथ डिफरेंट होती है, ठीक है। बिकॉज ईच डाई हैज़ डिफरेंट एफिनिटी विद द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेस, या सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। द डाई विद द हाई एफिनिटी विद द स्टेशनरी फेस और स्टेशनरी फेस के साथ अगर हाई एफिनिटी होगी और सॉल्वेंट फेस के साथ कम होगी तो वो लेस डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर अब इसका मतलब है कि स्टेशनरी फेस के साथ अगर लेस है और मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा एफिनिटी है तो वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा, ठीक है। एंड जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसका लोअर आरएफ वैल्यूज़ होंगी
अच्छा, जो जिसका जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसका उतना ही आर एफ वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बुक में जो है ना थोड़ा उल्ट लिखा हुआ है इसका आंसर के लॉन्गर डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा उसका लोअर आर एफ वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वन पॉसिबल सोर्स दैट मे कॉज एरर इन आमनाज ऑब्जर्वेशन। किस वजह से ऑब्जर्वेशन में एरर आ सकता है, ठीक है। या तो सॉल्वेंट जो है वो करेक्ट राइट चूज़ ना किया जाए, ठीक है, जिसकी सॉलेबिलिटी ना हो उन कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप, ठीक है। ये ऐसे पॉसिबल वेज हैं जिससे एरर आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है सजेस्ट हाउ कैन आमना चेक द प्रिसीजन ऑफ हर मेजरमेंट्स, और वो प्रिसीजन कैसे चेक कर सकती है, ठीक है। प्रिसीजन ऐसे ही चेक हो सकता है कि अगर हम जब बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, ठीक है। प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट्स कैन बी चेक्ड बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट एंड कंपेयरिंग द रिजल्ट्स मींस द आरएफ वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं 1 से लेकर 5 तक वो कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।